हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स विलेज। पिछले वीडियो में हमने देखा था 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स देखे थे हमने। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। Importance of macroeconomics. First importance is functioning of an economy. Macroeconomic analysis gives us an idea of the functioning of an economic system. Macroeconomics क्या करता है कि हमें एक आइडिया देता है कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा कैसे चलता है, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, उसके बारे में हमें एक आइडिया देता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द behavior pattern of aggregate variables in a large and complex economic system. मतलब इकोनॉमी में जो भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग जितने भी उनके पार्ट होते हैं, उन सभी की चीज़ की स्टडी एक साथ करने का काम ये करता है। तो फंक्शन कैसे चलता है इकोनॉमी का, वो हमें इसके हिसाब इसकी मदद से हमें पता चलता है। Second is economic fluctuation. Macroeconomics helps to analyze the causes of fluctuation in income, output, and employment and makes an attempt to control them or reduce their severity. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? तो इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में जो कुछ भी फ्लक्चुएशंस आती है, उनके रीजंस क्या है हमें पता चलता है इनकी वजह से। एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम एंड रिड्यूस देयर सर्विटी। और हमें उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए, हमें इसको कम कैसे करना चाहिए, इन फ्लक्चुएशंस को, इनके बारे में भी हमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। Then third importance is national income. Study of macroeconomics has brought forward the immense importance of the study of national income and social accounts. अब देखिए, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो स्टडी करते हैं, तो फिर उनका क्या है कि नेशनल इनकम की स्टडी में भी उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, और उनके सोशल अकाउंट्स में वो उसकी भी स्टडी करते हैं। And without a study of a national income, it is not possible to formulate correct economic policy. बिना नेशनल इनकम की स्टडी किए हुए हम कोई भी उनके बारे में पॉलिसी नहीं बना सकते। हमें उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम उनके बारे में कुछ पॉलिसीज़ बना सकते हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं बना सकते। तो इसीलिए हमें स्टडी होना उनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। देन फोर्थ इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Advanced studies in macroeconomics helps to understand the problems of developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth, differences in the standards of living of the people etc. देखिए, अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बहुत एडवांस स्टडी करता है किस बारे में? तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है कंट्रीज़ को डेवलप करने में, लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये कुछ प्रॉब्लम्स है उनके बारे में स्टडी करता है। तो मतलब किसी कंट्री के डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में स्टडी करता है, जिससे कि हमें हेल्प होगी कि हम उनको उन प्रॉब्लम को दूर करके हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इट सजेस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनकी वजह से हमें इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या क्या करना चाहिए, उनके स्टेप्स हमें ये बताने का काम करते हैं। देन फिफ्थ इज़ परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. अब इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसके बारे में भी हमें एक आइडिया देने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। नेशनल इनकम, इट इज़ NI, एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी ओवर टाइम बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विथ दैट ऑफ द अदर पीरियड. अब देखिए कि हम इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसे जज कर सकते हैं, तो उसी
मतलब किसी देश का नेशनल इनकम को देख के हम उसकी इकोनॉमी को मेज़र कर सकते हैं, मतलब उसकी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है वो हम देख सकते हैं। मतलब अभी हमारा इकोनॉमिक ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब अगर इस पीरियड में हमारे जो कंट्री है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें कितना इनकम आता है, उसका नेशनल इनकम कितना है, उसके हिसाब से हमें इकोनॉमी का परफॉर्मेंस पता चलता है। The sixth is study of macroeconomics variable. To understand the working of the economy, study of macroeconomics variables are important. अब देखिए, अब हमें अगर इकोनॉमी का वर्किंग जानना है तो हमें सबसे पहले उनके अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल। अब इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम आती है वो उनके अलग अलग वेरिएबल्स की वजह से ही आते हैं, सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ये हैं उनके प्रॉब्लम्स, और ये इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये उनके अलग अलग वेरिएबल्स हैं इकोनॉमी के। तो इनमें जब प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हमें पता होना ज़रूरी होता है और हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हमने कहा है कि स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। देन सेवेंथ इम्पोर्टेंस इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। देखिए, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से हमें क्या होता है कि जनरल लेवल जो है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट की, हमें वो पता करने में बहुत मदद होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। तो हमने अभी देख लिया हमारे जो इम्पोर्टेंस थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, हमने देख लिए। एक बार फिर से हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इम्पोर्टेंस हमने देखा फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, देन सेकंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, थर्ड नेशनल इनकम, फोर्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, fifth performance of an economy, then sixth study of macroeconomic variables, 7 is level of employment। भी यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए, हम आपको देख रहा होगा यहाँ पर हमें यू शुड नो दिया है, हमें इसमें एक कंपैरिजन दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट मीनिंग दिया। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक है किसी इंडिविजुअल पार्ट पे ही स्टडी करता है, और उसके अपोजिट मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के जो भी पार्ट है वो पूरे के पूरे पार्ट पे स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देन इसका स्कोप देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सेट्रा। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंस देखते हैं फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजंस एक्सेट्रा। एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। देन अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने दो थेरीज देखी थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में थी प्राइस थेरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में थी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थेरी। अभी इन दोनों के एग्जांपल्स दिए नीचे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या आता है, इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो किसी इंडिविजुअल इनकम पे और इंडिविजुअल आउटपुट पे स्टडी करेंगे।
और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे देखा जाए तो वो नेशनल इनकम, मतलब ये पूरा का पूरा कंट्री के इनकम की स्टडी करता है और नेशनल आउटपुट पे। तो ये था हमारा डिफरेंस। अभी यहाँ पे हमारा 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज डाल दूँगी, उस पे एक्सरसाइज पे वीडियो बनाऊँगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डिफ़िकल्टीज आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।